This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kadiyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुजफ्फरपुर में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस समारोह। मुख्य कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने फहराया तिरंगा। कमिश्नर से लेकर डीआईजी और पुलिस ऑफिस में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस समारोह। मौजूद लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज को दी सलामी। और चेहल्लुम के मौके पर इमाम हुसैन की शहादत पर मातम में डूबा मुजफ्फरपुर। अंगारों पर चलकर किया मातम, इमामबाड़ा में गूंज उठा या हुसैन। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को सिकंदरपुर स्थित पंडित नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जैसे ही तिरंगा लहराया, पूरा मैदान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर उन्होंने जिलेवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। डिप्टी सीएम ने झंडोत्तोलन के साथ परेड की सलामी ली। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी और शिक्षक नियुक्ति को लेकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुजफ्फरपुर समेत बिहार विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के प्रयास से देश और बिहार में विकास कार्यों की रफ्तार तेज हुई है। आतंकवाद और उग्रवाद पर लगाम लगी है और अब देश विकास के पथ पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकारें मिलकर आम जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम कर रही है। समारोह के दौरान स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को डिप्टी सीएम ने सम्मानित भी किया। मुख्य समारोह के दौरान कमिश्नर राजकुमार, डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी सुशील कुमार, एमएलसी दिनेश सिंह, मेयर निर्मला साहू, डिप्टी मेयर मोनालिसा और विधायक रामसूरत राय समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। दिव्यांगजनों एवं महिलाओं के सम्मान सुरक्षा हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभुकों के पेंशन की राशि जून माह 2025 से 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दी है। इस योजना के तहत जिला अंतर्गत 5 लाख से अधिक लाभुकों के खाते में 56 करोड़ से ज़्यादा की राशि प्रतिमाह हस्तांतरित की जा रही है। इससे सरकार ने समाज के कमज़ोर वर्गों को आर्थिक सहायता और सामाजिक संबल प्रदान कर उनके आत्मसम्मान में वृद्धि करने एवं गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति टोलों में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत 2368 टोलों में विशेष शिविर का आयोजन कर हर टोला या हर परिवार को सरकार की हर सेवा से आच्छादित किया है। इस अभियान के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित 24,776 आवेदन प्राप्त हुए, जिसका निष्पादन कर 100% परिवारों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। सरकार हर घर तक सस्ती एवं सुगम बिजली उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। इस क्रम में सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इससे जिला के 87% उपभोक्ता लाभान्वित हुए तथा 5.5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो गया। ये क्रांतिकारी परिवर्तन सरकार के द्वारा गरीबों के हित में कदम उठाया गया। सरकार के इस ऐतिहासिक एवं जन कल्याणकारी निर्णय से उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ के साथ जीवन स्तर में सुधार का अवसर मिला है।
मुजफ्फरपुर जिला में संपूर्णता अभियान के तहत आकांक्षी जिला कार्यक्रम तथा मुसहरी प्रखंड में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम का सफलता पूर्ण क्रियान्वयन किया गया। इस अभियान के तहत आकांक्षी जिला के रूप में विकास के पैमाने पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के परिणाम स्वरूप नीति आयोग द्वारा पुरस्कार के रूप में 10 करोड़ की राशि प्रदान की गई। नीति आयोग की राशि से जिला में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के कार्य किए गए हैं। इसके तहत 90 मध्य विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, 10 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब, 45 पंचायत सरकार भवनों में कम्युनिटी लर्निंग सेंटर तथा सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त जिला के किसानों के हित में फ्रूट राइपेनिंग चैम्बर तथा मुसहरी प्रखंड में मल्टीपर्पस बिल्डिंग और डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। सरकार भूमि विवाद को दूर करने तथा जमीन के रिकॉर्ड को पारदर्शी अद्यतन बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। जमीन से जुड़े हर जरूरी कार्य अब पहले से कहीं अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल हो गया है। ऑनलाइन दाखिल खारिज, भू राजस्व पोर्टल से लगान का समय भुगतान, भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया गया है। 16 अगस्त से राजस्व महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत राजस्व कर्मी आपके घर तक जमाबंदी की प्रति और आवेदन पत्र पहुंचाएंगे, जिसके द्वारा आप ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण और गैर डिजिटाइज जमाबंदी को ऑनलाइन आसानी से करा सकते हैं। अतः सरकार के इस विशेष अभियान में आप सभी अवश्य भाग लें और अपने भूमि संबंधी दस्तावेज की अशुद्धियों को शुद्ध एवं अध्ययन जरूर करा लें। किसानों को अनुदानित दर पर बीज, खाद, कृषि यंत्र समय उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 3,59,675 पात्र किसानों के बीच 73.83 करोड़ का हस्तांतरण किया गया है। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु नागरिकों को लोक सेवा अधिकार के तहत सरकारी सेवाओं की सुविधाएं सुगम रूप से नियत समय में ही दी जा रही है। साथ ही लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने हेतु जनता की शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निष्पक्ष और प्रभावी निराकरण किया जा रहा है। इसी प्रकार से जिला अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, उद्यान, पेयजल, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, शहरी विकास आदि क्षेत्रों में भी जनोपयोगी कार्य किए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मुजफ्फरपुर जिला का चहुमुखी विकास होगा और हमारा जिला उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहेगा। अंत में मैं उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों, प्रबुद्ध नागरिकों, मीडिया के प्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूं कि आइए हम सब मिलकर अपने शहीदों और महापुरुषों के सपना को साकार करें। जिला, राज्य एवं राष्ट्र के विकास में दृढ़ निश्चय के साथ एकजुट होकर राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की दिशा में कार्य करें। और मैं तो कहना चाहूँगा कि आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डबल इंजन की सरकार जिस तरह से विकास की गति को बढ़ाए हैं और हर क्षेत्र में हर लोगों को विकास में भागीदारी का अवसर भी प्रदान किए हैं। नौजवानों के लिए आने वाले दिनों में एक बेहतर रोजगार का, स्वरोजगार का और नौकरी का एक अवसर भी खुलने का एक बड़ी घोषणाएं के साथ साथ उसको ज़मीनी हकीकत में बदलने का शुभारंभ भी हुआ है। जो नींव आज विकास की रखी गई है उस पर बिहार का एक बुलंद विकसित बिहार का इमारत खड़ा होगा, विकसित भारत का इमारत खड़ा होगा। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद, उग्रवाद से लगभग देश को मुक्त कर चुके हैं। आज देश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आतंकवादी और उग्रवादी खुल करके जो पहले खेल खेलते थे वो खेल ले। आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपने बगल के पड़ोसियों को जो आतंकवादियों का घर बना करके रखता है उसको भी सबक सिखाने का काम किया गया है। और ये सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक है, ये शक्ति का प्रतीक है। और भारत के शक्ति को अब पड़ोसी देश ही नहीं विश्व के लोगों ने देखा है। इस तरह से आज हमारा बिहार विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ाने के लिए हम शांति के साथ विकास की ओर कदम, सबका साथ सबके विकास की बात, विषमता को मिटाकर समता लाने का
और हर समाज के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए संकल्पित हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा कि हम राष्ट्र को माता मानते हैं और भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद जहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ पावे सभी प्रसाद यहाँ जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ सबका स्वागत सबका आदर सबका समभाव यहाँ राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक साथ ध्यान यहाँ भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ सब तीर्थों का एक तीर्थ यह हृदय पवित्र बना लें हम आओ यहाँ आजाद शत्रु बन सबको मित्र बना लें हम रेखाएं प्रस्तुत है अपने मन के चित्र बना लें हम 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें और सब मिल करके नए विकसित बिहार के संकल्प को साकार करें। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के संकल्प में भागीदार करें। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को फिर से हृदय से अभिनंदन वंदन करते हुए, क्योंकि आज प्रकृति भी आप ही के अनुकूल है। भारत माता की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुजफ्फरपुर के तिरहुत रेंज के आयुक्त कार्यालय में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कमिश्नर राजकुमार ने तिरंगा फहराया। मौके पर डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी सुशील कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मुजफ्फरपुर के डीआईजी कार्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस मौके पर तिरहुत रेंज के डीआईजी चंदन कुमार कुशवाहा ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के बाद सलामी दी। इस मौके पर कमिश्नर राजकुमार, डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी सुशील कुमार, सभी डीएसपी और इंस्पेक्टर मौजूद थे। 79वें स्वतंत्रता दिवस का आयोजन मुजफ्फरपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उसे सलामी दी। कार्यक्रम में डीएम ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर एसएसपी सुशील कुमार, सिटी कोटा किरण कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। तो वहीं मुजफ्फरपुर के पुलिस कार्यालय में धूमधाम से 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। मोती झील स्थित वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एसएसपी सुशील कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर डीएम सुब्रत कुमार सेन, सिटी एसपी कोटा किरण कुमार, डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा, साइबर डीएसपी हिमांशु कुमार, एसडीपीओ सरैया गरिमा समेत कई डीएसपी और इंस्पेक्टर मौजूद थे। मुजफ्फरपुर के सभी डीएसपी कार्यालय में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। मोती झील स्थित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगर वन के कार्यालय में एएसपी टाउन सुरेश कुमार के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस मौके पर नगर थानेदार शरद कुमार, कई शांति समिति के सदस्य एवं समाज सेवी मौजूद थे। मुजफ्फरपुर जिले के सभी थानों में थानाध्यक्ष के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। नगर थाने में थानेदार शरद कुमार ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर एएसपी टाउन सुरेश कुमार, थाना के दरोगा, जमादार, सिपाही समेत कई समाज सेवी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर परिवार के द्वारा अखाड़ा घाट रोड स्थित श्री नारायण मार्केट में 11,000 फीट की तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो वहां से निकलकर सरैयागंज टावर, बाबा गरीबनाथ रोड, दीपक सिनेमा रोड, हरिसभा चौक, कल्याणी, मोती झील, तिलक मैदान रोड, नवयुवक समिति ट्रस्ट, सूतापट्टी होते हुए पुनः श्री नारायण मार्केट पहुंचकर संपन्न हुआ। तिरंगा यात्रा में पर्यावरण थीम पर झांकी आकर्षण का केंद्र रहा। मुजफ्फरपुर परिवार के संयोजक आकाश पानी ने कहा कि मुजफ्फरपुर परिवार वर्ष 2019 से लगातार 26 जनवरी और 15 अगस्त पर तिरंगा यात्रा निकालते आ रहे हैं और आगे भी यह जारी रहेगा। साथ ही आकाश सहनी ने कहा कि तिरंगा यात्रा निकालने का हमारा मुख्य उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति की भावना जागृत करना है, उन्हें स्वतंत्रता का महत्व बताना है। आज की यात्रा ने हमें यह एहसास दिलाया है कि हम सब एक हैं और हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। शहरवासियों ने भी इस तिरंगा यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं अपने अपने स्थानों से यात्रा का समर्थन करते नजर आए। पूरा शहर देशभक्ति गीतों की गूंज से
उल्लासित हो उठा। तिरंगा यात्रा है जो कि मुजफ्फरपुर परिवार की तरफ से 1100 फीट का तिरंगा यात्रा शहर में हम लोग ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के भाइयों के साथ मिलजुल कर यह तिरंगा यात्रा भव्य रूप से निकाले हैं। झांकी के रूप में हमने वातावरण से जो पृथ्वी पर हानि हो रही है उस थीम को दर्शाएं और हमारे शमशानवासी गुरुदेव जो है वह पृथ्वी पर होने वाले शुभ और अशुभ हानि और लाभ को बताने के रूप में बैनर के रूप में सारा बात दर्शाए हैं। रूट श्री नारायण मार्केट से यह तिरंगा यात्रा निकलकर सरैयागंज टावर, पंकज मार्केट, गरीब स्थान मंदिर होते हुए दीपक सिनेमा रोड छोटी पिछले विगत 7 वर्षों से स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पे हम लोग यह तिरंगा यात्रा निकालते हुए आ रहे हैं और आगे भी भारी संख्या में इस तिरंगा यात्रा को मुजफ्फरपुर परिवार के तरफ से निकालते हुए रहेंगे शहर में। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर के जूरन छपरा स्थित राजद कार्यालय में जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर एमएलसी कारी सुहैब, पूर्व मंत्री कांटी विधायक इसराइल मंसूरी, जिला महासचिव सुधीर यादव, बब्बू कुशवाहा, गुड्डू, डॉक्टर राम बाबू यादव, डॉक्टर विनोद यादव, लखीन्द्र राय, जितेंद्र किशोर, मोहम्मद खुर्शीद आलम, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर उमाशंकर सिंह, मुकेश त्रिपाठी, मुजफ्फरपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मयंक कुमार मुन्ना, केदार सिंह पटेल, प्रवेश पाल, त्रिभुवन पटेल, सविता श्रीवास्तव, सुरेश शर्मा, नीरज, रामबाबू शाह, ललित यादव सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद थे। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर के पीएनटी चौक स्थित महानगर जदयू कार्यालय में 20 सूत्री सदस्य बसंत लाल राम ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर जिला महानगर उपाध्यक्ष पप्पू सिंह, शुभम कुमार, नूतन चौधरी, ज्योति देवी, मोहम्मद चांद रजा, महफूज खान, अवधेश पटेल, रहमतुल्ला भोला, दिलीप राज सहनी, कृष्णा शाह, नगीना पासवान, गुड्डू कुमार, विजय कुमार सहित अन्य जदयू नेता मौजूद थे। खबरें अभी और भी है, पर फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो फिर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 10 न्यूज। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jooran Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है डेड न्यूज में और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट रोड स्थित महाराणा प्रताप सेवा संस्थान में झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर महाराणा प्रताप सेवा संस्थान के संरक्षक लाल बाबू सिंह के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया।
कार्यक्रम के बाद महाराणा प्रताप सेवा संस्थान के संस्थापक भिखारी बाबू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर अरुणेंद्र सिंह, मंगल किशोर सिंह, मुकेश कुमार सिंह, नागरिक मोर्चा के संस्थापक मोहन प्रसाद सिन्हा समेत कई लोग मौजूद थे। का यहाँ चित्र रखा है, सब लोग पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिनकी देन है आज जो हम लोग यहाँ एकत्रित। माता की जय, भारत माता की जय। वीर कुंवर सिंह अमर रहे, वीर कुंवर सिंह अमर रहे। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के भरतीपुर पंचायत के भरतीपुर पैक्स गोदाम पर झंडोत्तोलन पैक्स अध्यक्ष मृत्युंजय प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया। मौके पर राजकुमार शाह, पप्पू सिंह, देवकी राम, शंभू राय, अश्वी राय, शिवनारायण गोस्वामी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रामा मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा मुजफ्फरपुर के कांटी के शेरना में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मानिकपुर नरोत्तम पंचायत के मुखिया शशि ठाकुर, कांटी प्रखंड प्रमुख कृपाशंकर शाही, कांटी प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद कुमार विभूति, सीओ कुमारी ऋषिका, चिकित्सक डॉक्टर गौरव वर्मा, कांटी थानाध्यक्ष रविकांत पाठक, पानापुर थानाध्यक्ष साहुल कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष पश्चिमी हरिमोहन चौधरी, कुमार ललित सहित अन्य गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में 65 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। मुखिया शशि ठाकुर ने कहा कि एक व्यक्ति के रक्तदान से 3 लोगों की जिंदगी बचाई जाती है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहिए। शिविर को सफल बनाने में समाज सेवी निर्मल कुमार, अंकित भारद्वाज, गौरव शाही ने अहम भूमिका निभाई। बीना भवानी ब्लड सेंटर के द्वारा आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मुखिया जी शशि ठाकुर के इस भवन में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ है। हमें लगता है कि 50 से ऊपर नौजवानों ने ब्लड दिया है। ब्लड सबको देना चाहिए, इससे किसी को नुकसान नहीं है। ब्लड देने से किसी एक व्यक्ति का जीवन बचाया जाता है, जो बेहतर ही पुण्य का काम है, इसलिए ब्लड देना चाहिए। और हम सभी आदमी इस फाउंडेशन के तहत आकर लोगों को मोटिवेट किया है ताकि ब्लड दे और जीवन का रक्षा करें। देखिए, हर साल 15 अगस्त पे नौजवानों के सहयोग से और रामा फाउंडेशन के सहयोग से और ख़ास करके अंकित जी, निर्मल जी, गुंजन जी, आदर्श जी, राहुल जी, जितने नौजवान हैं और साथ साथ इस गांव के नौजवान, सभी लोगों के सहयोग से, रामा फाउंडेशन के तत्वाधान में उनके सहयोग से और कांटी के तमाम जनप्रतिनिधि, जैसे कृपा भाई बगल में कांटी प्रखंड प्रमुख जी है, हमारे बड़े भाई है, लगातार कोई भी सार्वजनिक काम हो इनका बढ़ चढ़ के सहयोग रहता है। गौरव वर्मा चर्चित डॉक्टर साहब, मुजफ्फरपुर के चर्चित डॉक्टर साहब है, इनका भी सहयोग हमको मिलता रहता है, आशीर्वाद मिलता रहता है लगातार। और साथ साथ बगल में हमारे कांटी प्रखंड के जानदार शानदार वीडियो साहब, जो कि विकास कार्य में एकदम लगातार तत्पर रहते हैं, सहयोग करते रहते हैं। और साथ साथ हमारे बड़े भाई साहुल कुमार जी, जो ये पानापुर थाना के थाना अध्यक्ष हैं, हमेशा सामाजिक काम में बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं और इनका आशीर्वाद मिलता रहता है। इन तमाम लोगों के सहयोग से आज मेरे निजी कार्यालय पर पुनः 15 अगस्त पर हर एक साल लगाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आज पुनः फिर से दोबारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे कि जितने भी हमारे नौजवान हैं और आसपास के बड़े बुजुर्ग जो भी स्वस्थ हैं, सभी लोगों से कहेंगे कि अपना ब्लड दूसरे के ब्लड में जाने दीजिए और दूसरे किसी में अपने जान को भरने दीजिए, जिससे कि उनको नया जीवन मिलेगा। ये रामा मेमोरियल फाउंडेशन और हमारे मुखिया जी के द्वारा यह रक्तदान शिविर लगाया गया है और रक्तदान महादान कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति को कभी भी रक्त की आवश्यकता हो जाती है, इसलिए उस इमरजेंसी के लिए ये रक्त जो ब्लड बैंक में जमा होता है तो उस समय उनका उपचार हो पाता है, उनकी जान बच पाती है। तो रक्तदान सिर्फ दान ही नहीं है, जीवन दान भी है। बिल्कुल इमरजेंसी का चीज़ है, इमरजेंसी के समय में इस्तेमाल होता है, लोगों की जान बच पाती है। और इस काम को करने के लिए जो पूरा टीम है, यहाँ अंकित जी हैं, यहाँ निर्मल हैं और मुखिया जी हैं,
डॉक्टर गौरव वर्मा जी के सानिध्य में ये काम लगातार होता है। हमारे वीडियो साहब आए हुए हैं, SHO पानापुर आए हुए हैं, हम लोग सब लोग इस उत्साहित हैं। ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया है सर। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ब्लड डोनेट करने से बचते हैं या डरते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए ये मेडिकल एक कंफर्मेशन है और एक मिथ है कि किसी को ब्लड डोनेट करने से कोई कमजोरी होती है। ऐसी कोई कमजोरी नहीं होती। इनफैक्ट एक हेल्दी आदमी को आराम से ब्लड डोनेट हर 6 महीने पर आराम से ब्लड डोनेट कर सकता है। और मैं तो साधुवाद के पात्र हैं रामा मेमोरियल फाउंडेशन, अंकित जी, निर्मल जी और हमारे यशस्वी मुखिया हमारे शशि ठाकुर भाई, और देखिए हमारे BDO साहब, इंस्पेक्टर साहब, हमारे प्रमुख जी और हमारे ललित भाई, सब लोग मिलकर ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किए। ये साधुवाद के पात्र ऐसा कैंप रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए और ब्लड डोनेशन से किसी टाइप की कोई कमजोरी नहीं होती है। इनफैक्ट एक हेल्थी आदमी को हमेशा रेगुलर बेसिस पे ब्लड डोनेट करना चाहिए। रक्त मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात स्थित सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मुख्य अतिथि समाज सेवी सुरेंद्र कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने बच्चों में देश प्रेम की भावना को देखकर काफी प्रसन्नता जताई। मौके पर स्कूल के निदेशक प्रमोद कुमार ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने सभी सहायक गणों एवं छात्र छात्राओं के साथ एक उन्नत भारत बनाने और अपने विद्यालय के द्वारा योगदान देते रहने का उल्लेख करते हुए आगे भी ऐसे ही योगदान करते रहने के प्रति अपना विश्वास प्रेषित किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित जनों का मन मोह लिया। कर्मियों को, बच्चों को और अभिभावक को वाकई आपने छोटे से जगह में जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, जितना भी सम्मान हम अर्पित कर सकते हैं अपने राष्ट्र ध्वज को, वह आपने निभाया। इसके लिए खासकर जो भी इससे जुड़े हुए ट्रेनर हैं, अभिभावक जो अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करते हैं, और हमारे शिक्षकगण, बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं। यह बात आप सबों ने कहा, एक समय था 1947 या उससे पहले जब हमें आजादी मिली। जो 1947 की आजादी मिली, वह आजादी का एक तरीका था। उसमें था कि कोई विदेशी हम पे शासन कर रहा था और हम उनके नियम कायदों के हिसाब से अपना संचालन, जीवन संचालन कर रहे थे। समय आया, बहुत कुर्बानियां हुई और अंततः हम आजाद हुए। लेकिन ये जो पीढ़ी है, उस आजादी की कहानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे या राजगुरु, बिस्मिल या किसी के बारे में सिर्फ उन्होंने आजादी की कहानी किताबों में पढ़ी है, उसको जिया नहीं है। आपके दादाओं ने उसको जिया था, वो ध्रुव जीवन को देखा था। अब आपके सामने आजादी का एक नया लक्ष्य है। आजादी चाहिए। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी, आजादी पाओ टेक्नोलॉजी में। आज एक माइक्रोसॉफ्ट है, यदि हमें चाहे हमारे पूरे कार्य प्रणाली को चाहे तो ठप कर सकता है। चाहे वो ई-टिकटिंग करते हो, फ्लाइटिंग करते हो, बैंकिंग करते हो, जितने सेक्टर्स हैं वह सबको एक सेकंड में वो ठप कर सकता है। जरूरत आज है आपके सोच की कि उससे आजादी पाओ। अब वो नहीं है कि कोई देश आएगा हमको गुलाम बना लेगा और हम उसे गुलाम हो जाएंगे और फिर लड़ाई करेंगे, ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा होगा अमेरिका, चीन, अमेरिका ने कुछ टैरिफ ऐड किया चाइना पे, चाइना ने उससे बढ़ के टैरिफ लगा दिया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ा दिया। अंत में चाइना, अमेरिका फिर अपने टैरिफ को रिवाइज किया, नीचे ले आया। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि अमेरिका का
डिपेंडेंसी चाइना पर भी है। चाइना ने अपने को इतना काबिल बनाया है कि अमेरिका को भी उनकी जरूरत है। आज बेहद अर्थमेटल है। चाइना उसका बादशाह है, वह रोक दे इंडिया क्या अमेरिका क्या पूरे वर्ल्ड को वो अपने घुटनों पर ला दे, खड़ा कर दे। चहलम के मौके पर मुजफ्फरपुर के कमरा मोहल्ला स्थित नवाब तकी खां इमामबाड़ा के मैदान में आग के मातम में शिया समुदाय ने दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलकर मातम किया। इमाम हुसैन व उनके साथ शहीद होने वाले 72 शहीदों की शहादत को सलाम किया। या हुसैन की सदाएं लगाते हुए बच्चे, बूढ़े व जवान दहकते अंगारों पर मातम करते हुए गुजरे। इस दौरान हम आग के शोलों को यूं रौंद के जाएंगे, मशहर में शिला इसका शब्बीर से पाएंगे गूंजा। मातम से पहले हज्जू नवाब साहब मरहूम के इमामबाड़ा में मजलिस हुई। मौलाना हैदर मेहंदी रिजवी ने खिताब किया। आग मातम देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। आज हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मुस्लिम समाज में शिया समुदाय और तमाम समाज जो इंसानियत से ताल्लुक़ रखती है वो इमाम हुसैन की याद मनाती है। ये इमाम हुसैन इंसानियत के देवता और इंसानियत के परचम बरदार थे। करबला इराक़ नामक मुल्क में करबला एक स्थान है जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और उनके माल व असबाब को लूट लिया गया। लिहाजा ये प्रोग्राम उनकी याद में और चहलुम है इमाम हुसैन का, लिहाजा ये चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है। आप जो हमारे पीछे आग का मातम देख रहे हैं, ये आग का मातम याद है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जिसमें अभी कमरा मोहल्ला मुजफ्फरपुर में तमाम अज़ादार मातम करते हुए अलम मुबारक के साए में इमाम हुसैन का नाम लेके या हुसैन हाय हुसैन कहते हुए अपने अक़ीदत को पेश करते हुए इस आग के ऊपर से गुजरेंगे। ये याद है कि मौला इमाम हुसैन काश के हम करबला में होते। तो आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.